दुर्गा मैया की। जय। पिताजी, यह प्रश्न YouTube कमेंट के माध्यम से पूछा गया है। हालांकि यह दो प्रश्न एक जैसे हैं, जिनमें से पहला प्रश्न स्वाति जी का है, जो लिखती हैं कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। मैं अपने तरफ से कोई गलती नहीं की थी। मेरे पति ऐसे थे कि वह किसी के भी बारे में कभी गलत नहीं सोचते थे, तब क्यों ऐसा हो गया मेरे साथ? मेरे पति को अभी 3 महीने हुए हैं। ऊपर वाला मेरे जैसी किस्मत किसी को ना दे। दूसरा प्रश्न प्रशांत जी का है। मैंने भी मेरे पति का हमेशा साथ दिया था, उनकी बहुत देखभाल की थी, फिर भी उन्होंने सुसाइड क्यों किया? उनको 5 महीने हो गए, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। देखो बेटा, जैसा कि आपने लिखा है कि मेरे पति कोई गलत कार्य नहीं करते थे, किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचते थे, फिर भी उनकी मौत कैसे हो गई? तो यह ज़रूरी नहीं है कि मौत का कारण सिर्फ यही हो, इसी उससे हो कि हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं और सबके साथ भला कर रहे हैं। तो शायद हमारे पूर्व जन्मों के या कोई भी पाप ऐसे हों जो इन सब चीज़ों को देखते हुए कट गए, तो शायद उस कारण से उनकी मौत हुई हो। और यह भी हो सकता है कि किसी अन्य के द्वारा किसी कार्रवाई के कारण भी मौत हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि किसी चीज़ से वे अत्यंत परेशान थे, जिसको वे सो नहीं कर रहे थे, अंदर ही अंदर उस बीमारी से या किसी भी कारण से, चूँकि आपने अपने पूरे वर्णन नहीं किया कि उनकी मौत क्यों हो गई। एक बहन ने तो कहा कि उनके पति ने सुसाइड कर लिया, तो उनके मन में भी तो कोई अंतर्द्वंद चल रहा होगा, कोई ऐसा जाल होगा जिसमें वे बहुत बुरी तरह से फंस गए हों, या किसी कारण से या कोई ऐसी ठेस लगी हो कि वे जीवन से एकदम से विरक्त हो गए और ऐसे कदम उठा लिए। कारण तो कई हो सकते हैं और होते भी हैं, क्योंकि मौत कभी भी अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेती। हमेशा वह किसी बीमारी पे इल्ज़ाम जाता है, या एक्सीडेंट पे जाता है, या व्यक्ति की सोच के ऊपर जाता है। कोई ये नहीं कहता है कि भगवान ने मेरे पति को मार दिया, या किसी ने मेरे बच्चे को या किसी को भी मार दिया। सब यही कहते हैं उनके अटैक आया तो मर गए, कोई कहता है कि उनको बुखार आया तो मर गए। मतलब कोई ना कोई बहाना तो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और इसमें हम अगर अपने भाग्य को दोष देते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि हमारा भाग्य शायद आगे के लिए कोई और मजबूत आधार तैयार कर रहा हो, जिसको हम देखते भी हैं कि जब मीराबाई की शादी हुई तो वे कृष्ण जी को ही मानती थी, और जब उनकी शादी के पश्चात वे अपने पति पे उस तरह से नहीं ख्याल रख पाती थी जिस तरह से वो एक पत्नी रखती है। और शायद उनके पति जब मर गए तो भगवान को मंजूर तो यही था ना कि ये खुल के अपने मार्ग पे पूरी तरह से चल सके और अपने जीवन में कुछ उदाहरण लोगों के लिए प्रस्तुत कर सके। तो जब वो पति उनके नहीं रहे, उसके पश्चात उनके जो परिवार के लोग थे, जो राजा लोग थे परिवार में, उन्होंने उनको राजमहल से निकाला दे दिया। तो वे माँ दर दर भटक के और भजन गाती थी मंदिरों में जाके। तो अगर मीराबाई ये कहती कि भगवान ने मेरे भाग्य को ऐसा लिखा है, किसी का भाग्य न लिखे, क्योंकि मैं एक राजा की रानी होते हुए भी विधवा हो गई, लेकिन जो उनको मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए,
वो रानी की तरह रहते हुए नहीं मिल पाता। लेकिन जब वे मीराबाई बन के कृष्ण की प्रेम की दीवानी बनी तो आज सारी दुनिया उनको जानती है और उनके भजन को भजती है। तो मीराबाई तो अमर हो गई उस मार्ग पे चल के। शायद आपके जीवन में ये मत सोच लिएगा कि आपको भी मैं मीराबाई के ही मार्ग पे चलने को कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन अगर हम जब आगे चल के उसको देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि अगर वह ठोकर हमें ना लगी होती और वह ठेस हमारी इतनी तगड़ी ना होती तो आज हम जो सक्षम होकर खड़े हो पाए हैं ये हम कभी भी खड़े नहीं हो सकते थे। इसीलिए मैं हमेशा यही देखा हूँ कि प्रभु का जब हम हाथ पकड़ के चलते हैं तो प्रभु हमारे मार्ग में जो भी अवरोध होते हैं उनको हटाते हुए चलते हैं, और जब वे अवरोध हटते हैं तो हमारे दिल को बहुत बड़ी ठेस मिलती है। तो इन सब कारणों को देखते हुए हमें कभी भी भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। शायद हमारे भाग्य ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे पति के भाग्य में कुछ कर्मों के कारण ऐसा लिखा हो, ये भी तो नहीं जानते। और पिछले जन्म का मैंने कहा भी है कि पिछले जन्म को जानने से भी कुछ हासिल नहीं होता है, और जान के आप क्या करेंगे? उस युग में लौट के उसको क्या सुधार देंगे? ये भी नहीं हो सकता है। तो उससे अच्छा तो यह है कि हम इस जन्म में अच्छे कर्म करके अपने आगे के जो पथ है इस जन्म का उसको सुदृढ़ करें, उसको मजबूत करें, और कुछ ऐसे कर्म करें, लोगों का भला करें, या कुछ ऐसे कर्म करें जिससे लोग हमें याद कर सकें। एक व्यक्ति को दो चार लोग तो जान लेते थोड़े दिन के लिए, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा महान कार्य करके जाता है तो उसको कुछ नहीं तो एक बहुत बड़ा लोगों का झुंड हमको फिर याद रखता है। और जिसको मैंने पहले भी कहा है कि जब हमको काफ़ी लोग याद करते हैं तो प्रभु भी हमको एक जगह दे देते हैं कि यहाँ बैठ के अपने भक्त को देखो। तो जो लोग उस ऊंचाई पे पहुँचते हैं उनके लिए तो वह संभव है, लेकिन क्या हम अगर गांधी जी को देखें तो गांधी जी ने कोई तपस्या या कोई वो तो नहीं किया, और दूसरी तरफ से देखें तो गांधी जी ने तप भी किया। कितना वे एक धोती पहन के चलते थे, कैसे उन्होंने काफ़ी कुछ तप भी किया। और जब उन्होंने कार्य किया, क्या कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होते हुए गांधी जी को भूल सकता है? कभी नहीं भूल सकता। तो हम कुछ ऐसे कार्य करें, चाहे वह भक्ति मार्ग का हो या फिर लोगों के हित का हो, जिसको हम देखते हैं। जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया तो प्रभु के मार्ग था, मीराबाई ने पकड़ा, गांधी जी ने समाज के हित का मार्ग पकड़ा, इस देश के हित का मार्ग पकड़ा, तो उनका नाम अमर हो गया। इसी तरह से अगर हम भी कोई ऐसा मार्ग पकड़ के और लोगों का भला कर सके तो हम भी उतना नहीं तो कुछ तो इस संसार में याद रखने लायक लोगों के लिए अपने जीवन का एक उद्देश्य छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि आप विधवा हैं तो आप विधवाओं के दुख को अच्छे से समझती होंगी, उसको और अच्छे से समझ के और कुछ ऐसा कार्य करें ताकि आप मजबूती के साथ उठ के खड़े हों पूरे संबल के साथ। तो उसी तरह से जब आप खड़ी होंगी तो जो विधवाएं नहीं खड़ी हो पाती, जो निर्बल हैं, जो डर के पीछे नहीं, तो उनके मार्ग को प्रशस्त कर सकती। आप कोई संस्था का निर्माण करके उन विधवाओं को नवीन जीवन दे सकती हैं। जो विधवाएं कम उम्र में वो हो गई, उनका विवाह पुनः करा सकती हैं, और इस तरह से आप विधवाओं के हित का कार्य करेंगी तो उन विधवाओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम अपने भाग्य को ही कोसते रहेंगे तो हम आगे के पथ पे निर्भीक होकर कभी भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारी आदत हो जाती है कि हम सिर्फ अब दूसरों को दोषी देते हैं, या तो भाग्य को दोष दे दें या ईश्वर को दोष दे दें।
लेकिन शायद हमारे प्रभु हमारे लिए कोई अन्य मार्ग खोलना चाहते हैं। इसलिए आप यह सब मत सोचिए कि किस लिए उन्होंने सुसाइड किया या किस कारण से मेरे पति इतनी जल्दी मौत को प्राप्त हो गए। अगर हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरी आपको यही एक गुजारिश है कि इन सब चीज़ों को भूल के और आप एक दृढ़ निश्चय होके, यह भी नहीं कहूँगा कि आप जल्दी से कोई निर्णय लेके उस पथ पे बढ़ चलें, लेकिन हाँ यह कहूँगा शांति के साथ बैठ के बहुत अच्छे से विचार करके तब जिस मार्ग में आपको दूसरा विवाह करना है या फिर आपको सत्य पथ पे चलना है या फिर आपको भक्ति मार्ग पे चलना है या फिर आपको समाज सेवा के मार्ग पे चलना है, इसमें से जो भी निर्णय आपको उचित लगे कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, हमारा मन इसमें लगता है, हमारा भाव इसमें लगता है, हमें इसमें पूरा आनंद आता है, तो हम उसको अच्छे से चुन के और उस मार्ग को दृढ़तापूर्वक पकड़ के और उस मार्ग पे अपने पथ को रख के आगे बढ़ चलें, ताकि हम अपने साथ भी न्याय कर सकें। और जन्म का जो हमारे उद्देश्य है, हर किसी को अपने जन्म का उद्देश्य नहीं पता होता है, लेकिन जब वह सही मार्ग पे चलते चलते तब उसे आखिरी में अपने जन्म का उद्देश्य पता चलता है। हाँ, जो बड़े ऋषि मुनि होते हैं उनको अपने जन्म का उद्देश्य पता चल जाता है। तो आप यह सब ना सोचते हुए सिर्फ सही मार्ग को चुने और उस पथ पे अटलतापूर्वक कदम बढ़ाते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ें, अपने जीवन को भी निखारें और दूसरे के जीवन में कैसे खुशियां आ सकती हैं इस पे भी सदैव ध्यान रखें। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।